लड़के को मार मार कर उसकी जान ही ले लेता है। ऐसा करने के बाद वो लिजी को अपने साथ बाहर ले आया, लेकिन बाहर आने पर पता चला कि यहाँ पर वो वही लड़का था जो बड़ के दोस्त से लड़ाई कर रहा था। उसके साथ एक और अजीब सी लड़की थी जो पूरे मेंटल हेल्थ स्कूल में सबसे ज्यादा बदतमीज और चिड़चिड़ी थी। बहुत मारने के बाद वो दोनों को अपने गाड़ी में कैद करके जाने लग गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो बुरा लड़का देखा कि बड़ भी वहीं पर है, तो वो उसे भी अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। वहीं बुरा लड़का अब इन सभी से कहने लगा कि मेरे पेरेंट्स काफी रिच हैं और दूसरी कंट्री में रहते हैं। मैं कब से उनके पास जाना चाह रहा था। अगर तुम लोग चाहे तो मेरे साथ जा सकते हो, लेकिन अगर किसी ने भी यहाँ से भागने और पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो उनकी मौत मेरे ही हाथों निश्चित है। अब बर्ट को और उसके दोस्त को अपने अपने फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता था। दोनों शुरू से ही इसी मेंटल हेल्थ स्कूल में रह रहे थे, इसीलिए अब उनका दिल चाह रहा था कि हम भी देखेंगे कि फैमिली आखिर कैसे होते हैं। तब उसकी बातों पर वो लोग मान जाते हैं और लिजी बेचारी भी इनके साथ ही थी। दूसरी तरफ शेरिफ को पता चल गया था और वो फौरन से सारे के सारे पुलिस को इनके पीछे लगा दिया। उसे यह भी अब पूरी तरह से भनक लग चुकी थी कि जेड यानी बर्ड भी इसी ग्रुप में है। वो अपने पुलिस ऑफिसर से कहने लगा कि तुम्हें जहाँ पर भी जेड दिखे उसे फौरन से शूट करके मार देना। यही बात फोन पर जेड की मॉम भी सुन चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि वो पांचों बच्चों का ग्रुप उस जगह पर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उन्हें काफी भूख लगने लग गई, तो वो एक रेस्टोरेंट पर रुकने का फैसला करते हैं। वहां जाकर वो दुष्ट बच्चा और उसके दोस्त लोग मिलकर उनके गन छीनकर उन्हीं से पैसे लेने लग जाते हैं। ऐसा करने के बाद वो दुष्ट बच्चा वहां के वेट्रेस को भी मार दिया। उसी दौरान मौका देखते हुए लिजी वहां से भागने लग चुकी थी, लेकिन बर्ड उसे रोकने लग गया। कहने लगा प्लीज तुम कहीं मत जाओ। कि तभी वो पागल बच्चा भी आ गया और वहां से गाड़ी चुराकर पांचों फिर से आगे बढ़ने लग गए थे। लेकिन इसी फायरिंग में एक गोली बर्ड के पेट में लग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद जब इनकी गाड़ी की फ्यूल खत्म हुआ तब वो सभी एक जंगल के रास्ते से होता हुआ आगे बढ़ने लग जाते हैं। चलते चलते इन्हें एक कंटेनर पड़ा हुआ दिखाई दिया जो किसी ट्रॉली जैसा दिख रहा था। ये लोग जब इसके अंदर जाते हैं तो वहां पर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन इसके अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं बचा हुआ था। उन्हें रात यहीं पर बिताना होगा। यहाँ पर लिजी बर्ड का जख्म साफ करने लग गई। वहीं दुष्ट बच्चा बर्ड से कहता है कि अगर लिजी या फिर तुम्हारी दोस्त भागने की कोशिश की तो मुझे फौरन से इन्फॉर्म करो। लेकिन जैसे ही घना रात हुआ मौका देखकर दोबारा से भागने लग जाती है, लेकिन वही दुष्ट बच्चा उसे भागते हुए देख लिया था। पकड़ते हुए उसे कहने लगा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, और इसी के साथ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है कि तभी ठीक मौके पर बर्ड का वही अच्छा वाला दोस्त आ गया था। यहाँ पर एक बार फिर वो लिजी को उससे बचा लेता है। उसे मारते हुए वो बर्ड से कहने लगा मैंने कहा था कि तुम इन पर नजर रखना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बर्ड को यह सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।